के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा 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 के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किसानों पर से फर्जी मुकदमा वापस करो, वापस करो। किसानों पर से फर्जी मुकदमा वापस करो, वापस करो। जनपद हापुड़ में नगर पालिका परिषद स्थित धरना स्थल पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल व बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर अमर सिंह अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय की बहाली की मांग को लेकर व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की दमनकारी एवं संविधान विरोधी नीतियों के विरोध में आंदोलन के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हो रहे धरने प्रदर्शन के अंतर्गत जनपद हापुड़ में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके अमर सिंह को तत्काल बहाल करने तथा उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन पर रोक लगाने, सरकारी नियुक्तियों में 5 वर्ष की संविदा व्यवस्था को लागू करने, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग पर हो रहे अन्याय अत्याचार पर रोक लगाने, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा एवं पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा व सुरक्षा देने तथा 14 सितंबर के आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस लेने की व हाथरस जिले की मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों व दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन को बहुजन मुक्ति पार्टी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, भारतीय युवा बेरोजगार मोर्चा, इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल सहित दर्जनों संगठनों ने समर्थन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है, क्योंकि जो हाथरस में जो मनीषा नाम की लड़की के साथ जो अनुसूचित जाति की लड़की है, उसके साथ कुछ ठाकुरों ने बलात्कार करके अमान्य व्यवहार करते हुए जीभ काट दिया गया और रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दिया गया, यानी एकदम निर्मम रूप से हत्या की गई। अब उसकी मौत भी हो चुकी है। उसमें 3 दरिंदों की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक अभी भी बाहर है। तो इनकी गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र करने की हम मांग करते हैं और इनको फांसी दिलाने की जल्द से जल्द सरकार को प्रयास करना चाहिए, इसकी हमारी मांग करते हैं। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश सरकार में एसएसएफ स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है, जो संवैधानिक दायरे से बाहर का गठन है, क्योंकि बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आंदोलनों को कुचलने के लिए ये स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है। तो इसके गठन का हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। दूसरा, ओबीसी वर्ग के साथ सबसे ज़्यादा धोखेबाजी भारत में हो रही है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना आज तक नहीं की गई है। अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो अनुच्छेद 340 के अनुसार उन्हें संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जो आज तक नहीं दिया गया है। हम मांग करते हैं कि 2021 की जो जनगणना होनी है उसमें ओबीसी की जाति आधारित गिनती करके उनको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं। और जो क्रीमी लेयर लगाया गया है, जो मंडल कमीशन के समय पर जो भारत में संख्या थी 52%, उसको 27% दिया और 27% में भी धोखेबाजी करते हुए क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर लगाने का परिणाम ये हुआ कि जिसका प्रतिनिधित्व 52% होना चाहिए था सरकार में, हर विभाग में, उसको मात्र लगभग 5% भरा गया है। तो ओबीसी के साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी हो रही है। और क्रीमी लेयर जिसका 2.5 लाख से रुपये इनकम ज़्यादा है, उसको क्रीमी लेयर के दायरे में मान लिया। वहीं जब सामान्य जातियों के लिए आरक्षण की बात आती है तो वहाँ 8 लाख रुपये क्रीमी लेयर यानी 8 लाख रुपये कमाने वाला गरीब व्यक्ति मान लिया गया। ये दोहरा मापदंड है। ये जातिगत और वर्ग के आधार पर मानसिकता रखने वाली जो सरकार है उसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना करके ओबीसी को उसके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये जो मनीषा है हाथरस की बेटी, उसको जो रेप करके मार दिया है, इसके हत्यारों को फांसी दी जाए और उनको न्याय मिले। किसानों पे से मुकदमे वापस हों, जो किसानों के खिलाफ कानून बनाया है वो भी वापस हो। वो भी इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मनीषा बहन है, भारत की बहुजन बेटी, उसके साथ कुछ ठाकुरों ने बलात्कार किया और उसके घर से खींच के लाए, उसके माँ बाप के सामने से खींच के लाए हैं। उसको रेप करने के बाद
उसकी जीभ काटा है जिससे कि वो बोल न सके, बता न सके। उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया, उसका गर्दन भी तोड़ दिया और पैर को कुचल दिया। तो हम चाहेंगे कि जो भी इतनी घिनौनी हरकतें की हैं उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ, उन दरिंदों को फांसी हो सीधा, और जो भी जजमेंट हो जाति आधारित न किया जाए। अगर जो कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सीधा ही सज़ा दी जाए, न कि अपना जात बरादर का है, अपने धर्म का है तो उसको बहाल कर दिया जाए और गरीब व्यक्ति परेशान रहे। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि आजकल हमारे देश में किसानों पे बहुत बड़े लेवल पे अत्याचार हो रहा। किसान का मतलब होता है जो अन्नदाता होता है, हमारा पेट भरता है, उसके खेत में काम करने से हम लोग यहाँ चलते हैं, हर एक काम को आगे बढ़ाते हैं। आज गवर्नमेंट का ऐसा राज हो गया है कि किसानों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे किसान हरियाणा में घुटनों के बल सरकार को पानी मांग रहे हैं कि हमें पानी दी जाए ताकि हम खेत को अच्छा कर सके। पानी देने के वजह उन पे बहुत बुरी लाठियाँ बरसाई गई हैं और उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी उत्तराखंड का ऋषिकेश में कुछ गरीब किसान हैं, उनके खेत में सीधा बुलडोजर चलाया है, जो धान अभी कटा भी नहीं, बिल्कुल हरा है, और वो किसान अपने खेत में, आदमी भी औरत भी सब लेटे पड़े हैं और इनको बहुत बड़े उसमें सताया जा रहा है। हम नहीं चाहते गवर्नमेंट ऐसे हम गरीब लोगों को सताए। हर जगह ही केवल विरोध की बात क्यों करना? आप जब इतना आग लगा सकते हो, दो सब प्यार के भी बात करेंगे तो हमारे देश को तरक्की होएगी। हमारे बच्चों का शिक्षा से वंचित है, रोजगार नहीं है देश में, सारे युवा परेशान हैं। कोई चोरी कर रहा, कोई ताश खेल रहा, कोई जुआ खेल रहा, कोई उल्टे सीधे काम कर रहे। तो हम कहेंगे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और ताकि हमारे देश का उत्थान हो सके। के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो,